ये किताब है, आज मैं इसे रीड करूँगा। थोड़ा सा मैंने इसे रीड किया, काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा है और काफ़ी डिटेल्स है। बस इस किताब में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमको पता चल जाएगी कि क्या सीन है। प्रॉब्लम वो क्या है, वो एज ए एलिजिबल सब लोग कर सकते हैं। ये घनश्याम वर्मा जी ने इस पर किया, बहुत बेकार फ़ोटो लगाई है, सीधी सी बात। बहुत वीडियो क्वालिटी ख़राब आएगी। मैं बाबा जय गुरुदेव को नहीं जानता था, लेकिन बाद में पता चल रहा है इनके, मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस थोड़ी सी बहुत ना के बराबर देखी तो पता चला है इनका चरित्र कैसा है। तो इनका चरित्र यही है, फ्रीडम फाइटर वाला। सुभाष चंद्र बोस जी को तो भाई क्या ही बताए, क्या स्ट्रेटेजी खेली उन्होंने। दूसरा है, इनको तो मैं विनोबा भावे जी के विचार में इनको नहीं जानता, इनके विचार ज़रूर पढ़ूँगा मैं एक बार। अम्बेडकर साहब जी ने अच्छा है वो किताब लिख दी, अगर नहीं लिखते ना तो हम लोग ना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये दूरदृष्टि तभी आती है जब हम ब्रह्मचर्य या अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और अजय दीक्षित जी को तो भाई अच्छा खासा हम जानते हैं। ओ सॉरी पर वो फ़ोटो ही तो है यार, मूर्ति पूजा काय को करे। बाकी का ये है, ये चीज़ भी वो तो वो आप लोग ही पढ़ लेना। और यहाँ पे प्रस्तावना जो है ये यही बता रहे, इसका मैं ज़रूर एक बार करूँगा थोड़ा सा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो क्या ये पेपर बहुत वेस्ट हुआ है यार इसमें। और पेपर भी पता है कौन सा प्रयोग करना चाहिए ना, ऑर्गेनिक वाला प्रयोग करना चाहिए था यार। 1100 रुपये दे रहे, कम से कम पेपर तो ऑर्गेनिक प्रयोग करना चाहिए था। या 500 रुपये की तो आईटी की किताब आती है स्कूल में। बाकी का पैसा चलो ठीक है यार, उसमें लग रहा है पर, लेकिन किताब अगली बार मेरे को अगर बुलाए ना ये लोग तो मैं देखता हूँ। फिर मैं असली लेवल की किताब बनवाऊँगा। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बात तो करी यार, लेकिन बार बार फ़ोन ही ना उठा पा रहे हैं लोग। अब ये जाने जेसन के लोग, चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे भारतीय मुद्रा और रुपये का इतिहास के नाम पे एक बुक भी है, पर लेकिन वो मिली नहीं। घनश्याम वर्मा जी ने बनाई थी, पता नहीं कहाँ गई, वो मिली नहीं नेट पे। भारत की आर्थिक दुर्दशा, भारतीय मुद्रा रुपये की गिरती क्रय शक्ति या फिर ग्रह शक्ति भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्रय शक्ति बुक का मतलब का है मतलब उसकी वैल्यू कि भाई उस रुपये की वैल्यू या जो तुम्हारे पास करेंसी उसकी वैल्यू कैसे गिरी है, यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया। मुद्रा संकट और कर्ज के जाल में फंसकर किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये मुद्रा जो सिस्टम बनाया, मॉनेटरी सिस्टम बैंकों का मायाजाल किताब में, वो हेनरी फोर्ड ने जो बताया था उसी चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मेरे पास उसकी लेटेस्ट वर्जन की PDF है, पर मैं प्रेफर करूँगा आप उसे किताब को ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आत्महत्या ने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हाँ, वो तो बहुत सारे लोगों को कि क्यों आत्महत्या हो रही है, ये सब वो मूर्ति पूजक लोग भी जानते हैं। जिसके समाधान हेतु कुछ ना प्रार्थना ने, या मैं थोड़ा सा, मेरे को हिंदी पूरी तरह से नहीं आती, यहाँ पे साफ साफ है। प्रार्थ ने सूचना के अधिकार अधिनियम, मतलब ये है राइट टू इन्फो वाला। RTI तो नहीं लग रही, ये मुझे लग रहा है पीपल इन्फॉर्मेशन वाले कानून है शायद, ये सूचना का अधिकार अधिनियम। शायद मैं उसको स्क्रीन पे लगा दूंगा, मुझे सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी यार अब, पर लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, तो फ़ोन बढ़िया हाई क्वालिटी का मैं कैसे करूँ। 2005 के अंतर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक आदि से भारतीय मुद्रा, रुपये एवं विदेशी मुद्रा डॉलर और पौंड क्या है? डॉलर तो आपका US डॉलर, अमेरिकन डॉलर जिसे कहते हैं, US डॉलर आता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी आता है, बहुत तरह के डॉलर्स भी आते हैं। तो उसमें US डॉलर की बात करी गई है यहाँ पे, US डॉलर और हाँ इसी की बात करी गई है। अब पौंड कहते हैं आपका, उसमें जो ब्रिटेन में करेंसी प्रयोग की जाती है, जो इंग्लैंड पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें एक करेंसी डाले थे जिसका नाम है पौंड।
ठीक है। और पॉन्ड से, चलो यहाँ पे आते हैं, पॉन्ड से संबंधित प्रश्न किए, मतलब इन्होंने क्वेश्चन किए कि भाई सरकारों से, क्योंकि सरकारों के पास ज़्यादा जानकारी होती है, तो जिसकी उत्तरों से संतुष्ट ना होने पर स्वयं उत्तर ढूंढने की खोज में लग गए। इनका कहने का मतलब ये है, इस लाइन में इन्होंने ये लिखा कि भाई इन्होंने प्रश्न तो पूछे प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक RBI से भी, और कुछ बैंकों से भी पूछे थे इन्होंने। तो उस बैंक से सारे के सारे उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिए। उसके पीछे के यहाँ पे इन्होंने सारी RTI के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्हें वो तो सब पूरी तरह से जानकारी मिल नहीं पाई, तो इन्होंने खुद से रिसर्च करी। तो इन्हें क्या मिला उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दस्तावेज में जिसमें रुपए की वैध निविदा को लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, यदि कोई ऐसी करेंसी नोट या बैंक नोट है आपके पास, उसके पीछे जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखा जाता है वो क्या उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से गोल्ड ही नहीं रखा तो वो लीगल टेंडर नहीं है। वो लीगल टेंडर अगर नहीं है तो इसका मतलब वो इनवैलिड है। ये कानून के हिसाब से है। कानून क्या है, वो चीज़ इन्हीं की रिसर्च में पता चला। देश और दुनिया के बहुत सारे अर्थशास्त्री द्वारा रुपए से संबंधित खोज तथा अनेक विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि सेकंड वर्ष से मतलब कुछ पल पहले से ही सैकड़ों वर्ष से, सेकंड नहीं सैकड़ों वर्ष से, बहुत सालों से, ये मैं पहले सेकंड बोलता था, भारत को अवैध मुद्रा रुपये के द्वारा शोषण किया गया है, शोषण किया जा रहा है, और शोषण भी किया जा रहा है आज भी, और आगे भी शोषण किया जाता रहेगा। इनका कहने का मतलब है कि जितने भी इन्होंने इकोनॉमिक वाले लोगों से पूछा, और सब कुछ जाके अलग अलग देश विदेशों से इन्होंने बात करी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसको भी देखा, जिन लोगों ने इनसे ऑनलाइन मीटिंग भी करी है, ऑफलाइन मीटिंग करी, उनसे भी जाना थोड़ा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सब पता चला। तो ये कह रहे हैं कि भाई भारत तो पहले से ही गुलाम था, बहुत समय से गुलामी की जा रही है, इस करेंसी के जरिए लोगों को तो साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इस अवैध मुद्रा रुपये के शोषण ने हमारे संविधान की मूल अवधाराएं और हम नागरिकों के संवैधानिक मूल अधिकारों एवं संविधान की धारा 21 जो जीने का अधिकार देती है, उन सभी को ख़त्म कर दिया है। कैसे, मैं बताता हूँ। जो इनवैलिड करेंसी चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ना इनडायरेक्टली आत्महत्या करने का फोर्स किया जा रहा है कि भाई पैसे की कमी हो रही है, पैसे की वैल्यू गिराई जा रही है। जो पहले जितना पैसा पहले ही था, 500 रुपये तब भी था, अभी भी है, पर लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में अलग है और बैंक में सेम है, और कुछ बैंक में अलग अलग है। तो मतलब घोटाला ही है सबसे बड़ा। तो ये घोटाला क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में। और संविधान के हिसाब के देखें तो संविधान जो है, संविधान में हमारा सेक्शन 21 ये बोलता है राइट टू लिव है, या राइट टू जीने का अधिकार, ऐसी कुछ है। मैं संविधान पूरी तरह से नहीं पढ़ा, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा था, तो हाँ ये सही कह रहे हैं। बहुत सारी कानून जो है वो बैंकिंग सिस्टम उड़ा रहा मतलब उसको तोड़ करके प्रयोग कर रहा है, जो कि गलत है। संविधान भले ही अंग्रेज़ों ने दिया, उसमें प्यूरिफिकेशन या एडिशन वगैरह वो सब अम्बेडकर साहब जी ने किया, फिर भी उसे जलाने को वो कही थी,
क्योंकि उसमें पूरी तरह से हम वो नहीं कर पा रहे थे, उसकी परमिशन अम्बेडकर साहब जी को नहीं मिल पा रही थी कि भाई इसमें भी ये संशोधन करना है मुझे, वरना ये देश को बर्बाद करेगा। तो ब्रिटेन ने कह दिया था नहीं, हमारी मर्ज़ी, तो हमने ही तुम्हें क्या कहते हैं उसे संविधान की बैठक बिठवाई है हमने, तुम और किसी ने नहीं बिठाई, जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, भारतीय संविधान की कमेटी बुलाई गई थी, तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी। ये अंतिम काल की बात है, 1945 से लेकर 1949 तक की बात है। तब उस समय अंतिम सरकार थी, उस समय का सिक्का मेरे पास आज भी है। और यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस अवैध मुद्रा रुपये के शोषण, ये तो हो गया था। अवैध रुपये के शोषण से विश्व होकर किस विवश का मतलब है कि मजबूर होकर के, मतलब उनको मजबूरी है, दे हैव एक्चुअली a force that they getting so much became a slave of that types of this type of system, banking system। ये कहने का इनका मतलब है। तो इनका मतलब है विवश होकर के सारे किसानों द्वारा का कर्जदारों द्वारा आत्महत्या का दोष जारी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे और तीव्र गति से आत्महत्या का दौर जारी होगा। इनका कहने का मतलब ये है, जो ये इनवैलिड रुपये के जो सिस्टम के हिसाब से जो कर्ज दिया जा रहा है, अगर यदि ये जानकारी कानून के हिसाब से सबको नहीं, किसानों को नहीं बताया जाएगा, ये एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो ये आगे जा कर के हमारे पूरे के पूरे आने वाले सिस्टम को या तो गुलाम बना लेगा या फिर ख़त्म भी कर डालेगा। और ऐसा वो लोग चाहते, पूंजीपति जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ ये बिल्कुल वेदों के अनुसार नहीं है, वेदों के अगेंस्ट जा रहे जितने भी पूंजीपति है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्हें वेदों का दिन है या नहीं, जितने भी पूंजीपति है, क्योंकि वो लोग भी मूर्ति पूजा ही करते हैं। मूर्ति पूजा ही सत्यानाश करते इस दुनिया का। यदि मूर्ति पूजा ना करते ना, तो फिर हमारे लोग इतने जागरूक होते तो इस मुद्रा को डिवैल्यूएट होने ही नहीं देते। कुछ लोग थे जिन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो क्वांटिटी में कम थे। चलो आगे बढ़ते हैं। शायद मैंने पीछे को पूरा पढ़ दिया है, नहीं, अंततः ये लास्ट रह गया था। अंततः अवैध रुपये के माध्यम द्वारा हो रहा असंवैधानिक, मतलब कानूनी अपराध तरीके से शोषण, नियम एवं कानूनों की अवहेलना व अविवेकपूर्ण मनमानी शोषण, ये मनमाना शोषण कर लो, मनमाना शोषण कर रहे हैं उन संस्थाओं को या व्यवस्थाओं या व्यक्तियों के से न्यायपालिका को आपका कह लो पार्लियामेंट नहीं आएगा आपका, यह जुडिशरी सिस्टम कहते हैं जिसे, हाँ जुडिशरी सिस्टम याद आया मुझे। जुडिशरी सिस्टम में उनके लिए कह रहा हूँ जो जनरेशन जी में है, जेन जी, जो गेमिंग की दुनिया में घुसे पड़े हैं, गया फ़ोन बच गया, तो जो गेमिंग की दुनिया में पड़े हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ, वरना वो लोग तो सारे के सारे मरेंगे ही, गारंटीड है। यहाँ पे यार इसकी एसएम की तैसी हो रही है फ़ोन की। अवगत करने का प्रार्थिक अपने संविधानिक, मेरे को वैसे हिंदी पूरी तरह से नहीं आती, मजबूरी है। मैं जेनजी का हूँ ना, तो इसलिए मेरा इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला है, हिंदी और इंग्लिश वाला, तो यही सारा